नमस्कार दोस्तों और सौर्या बैम्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम चरक चिकित्सा स्थान के एक बहुत ही ज़रूरी अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 24 मदात्याय चिकित्सितम। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो समझ लो 10 मार्क्स का एक बड़ा सवाल और 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट पक्का है। और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। आज के समय में मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। तो अपनी चरक संहिता खोल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को बहुत आसान बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये जो शब्द है मदात्यय, इसका मतलब क्या है? देखिए, मदात्यय असल में 2 शब्दों से बना है, मद और अत्य। मद का मतलब हुआ नशा या इंटॉक्सिकेशन, और अत्य का मतलब है किसी चीज को बहुत ज्यादा करने से जो बीमारियां होती हैं वो। तो चरक संहिता कहती है कि जब कोई व्यक्ति मतलब गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा शराब यानी मद्य पीता है तो वो सीधे उसके हृदय पर असर करती है। ये शरीर के रजस और तमस गुणों को आप कह सकते हैं बढ़ा देती है। अच्छा, मतलब बेचैनी और जड़ता को। हाँ, और इससे एक मेंटल कंफ्यूजन पैदा होता है। इसी मानसिक भ्रम को मद कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। मद की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। जी, आचार्य चरक ने मद की 3 अवस्थाएं बताई हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, या आप तृतीय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज प्रथम मद, इसमें क्या होता है? आता है। और सबसे जरूरी बात, ये बुद्धि और स्मृति को मतलब मेमोरी को नष्ट नहीं करता। चरक कहते हैं कि ये अवस्था सुखद नींद लाती है। एक मिनट, पिन एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, प्रथम मद के लक्षण, ये 2 मार्क्स का एक क्लासिक सवाल है, इसे जरूर याद रखें। बिल्कुल। अब बात करते हैं मध्यम मद की। इसमें व्यक्ति की स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगती है। सही। इसके लक्षण हैं मुहुः स्मृति, मुहुर्मोह। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बार बार याद आना और फिर भूल जाना। हाँ, कंफ्यूजन की स्टेट। इसके अलावा अव्यक्त वाक, मतलब जुबान लड़खड़ाने लगती है, बोली साफ नहीं होती और व्यक्ति सही गलत कुछ भी बोलने लगता है। उसका उठने बैठने खाने पीने का तरीका भी अजीब हो जाता है। समझ गया। और फिर आती है सबसे गंभीर अवस्था, तृतीय मद। हाँ, और अंत में है तृतीय मद की अवस्था। यह सबसे ज्यादा गंभीर है। आचार्य ने इसकी तुलना भग्न दारु इव निष्क्रिय से की है। भग्न दारु इव निष्क्रिय? हाँ, यानी टूटे हुए पेड़ की तरह निष्क्रिय, बेजान। व्यक्ति जीवन्नपि मृतैः समः, मतलब जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान हो जाता है। उसे सही गलत सुख दुख अपने पर आए किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं रहता। वाह, क्या शक्तिशाली वर्णन है। तो दोस्तों, इन तीनों अवस्थाओं के बीच का जो अंतर है वो 5 मार्क्स के सवाल के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। एक्सपर्ट ये सब शरीर के अंदर होता कैसे है, इसकी संप्राप्ति या पैथोजेनेसिस क्या है? ये एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में ओज होता है जो जीवन का सार है, हमारी वाइटल एनर्जी है। और ओज के 10 गुण होते हैं, जैसे गुरु यानी भारी, शीत यानी ठंडा, मृदु यानी नरम। ठीक है, तो ओज हमारे शरीर की कोर स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। अब मध्य यानी शराब के भी 10 गुण हैं, और मजे की बात यह है कि वो ओज के गुणों से ठीक ऑपोजिट है। अच्छा, जैसे लघु यानी हल्का, उष्ण यानी गर्म, तीक्ष्ण यानी तेज। तो जब कोई शराब पीता है तो ये मध्य हृदय में पहुंचता है, जो कि ओज का मुख्य स्थान है। वहां मध्य अपने 10 गुणों से ओज के 10 विपरीत गुणों पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। इससे रस, रक्त और मन मतलब संज्ञा वहन स्रोतस, ये सब प्रभावित होते हैं और फिर मदात्यय के लक्षण पैदा होते हैं। तो ये मध्य के 10 गुणों और ओज के 10 गुणों के बीच की एक लड़ाई है और हृदय इसका बैटलफील्ड है। ये आपके वाइवा और थ्योरी दोनों के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये होता कैसे है, लेकिन क्या ये हर किसी को एक ही तरह से प्रभावित करता है? चलिए इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो मदाते त्रिदोषज है, लेकिन जिस दोष की प्रधानता होती है उसके आधार पर इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। वातज, पित्तज और कफज। सही। जी, वातज
पित्तज और कफज। तो वातज मदाते से शुरू करते हैं। इसके कारण और लक्षण क्या हैं? वातज मदात्य में कारण होते हैं रूखा सूखा, कम भोजन करना, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम जैसे कि बहुत चलना और रूखी प्रकृति की शराब पीना। और इसके लक्षण भी वात की तरह ही होते हैं, जैसे हिक्का यानी हिचकी, श्वास यानी सांस फूलना, शिराकंप मतलब सिर कांपना, अच्छा। पार्श्वशूल यानी पसलियों में दर्द और प्रजागर मतलब नींद ही नहीं आना। और पित्तज मदात्य, पित्त मतलब आग। बिल्कुल, पित्तज मदात्य में हेतु होते हैं गरम, तीखा और खट्टा भोजन करना, क्रोधी स्वभाव का होना और गरम और तीखी प्रकृति की शराब पीना। और लक्षण भी वैसे ही आग जैसे होते हैं। हाँ। जैसे तृष्णा मतलब बहुत ज्यादा प्यास, बिल्कुल दाह यानी जलन, जी। ज्वर यानी बुखार, स्वेद मतलब पसीना आना और अतिसार यानी दस्त। और आखिरी कफज मदात्य। कफज मदात्य के हेतु हैं मीठा, चिकना और भारी भोजन करना, व्यायाम ना करना, दिन में सोना और मीठी या आटे से बनी शराब जैसे गौड़ या पैस्टिक ज्यादा पीना। इसके लक्षण हैं छर्दी यानी उल्टी, अरुचि मतलब भूख न लगना, तंद्रा यानी सुस्ती और गौरव मतलब शरीर में भारीपन महसूस होना। पिन पॉइंट एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, ये एक पक्का 10 मार्क्स का सवाल है। मदात्य के प्रकारों का उनके हेतु और लक्षणों के साथ वर्णन करें। इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो इन सब का इलाज के लिए क्या मतलब है? चलिए अब चिकित्सा सूत्र पर चर्चा करते हैं। इसका चिकित्सा सूत्र बहुत ही लॉजिकल है, सिद्धांत है। सर्वम मदात्ययम विद्यात् त्रिदोषम। मतलब सभी मदात्य त्रिदोषज हैं। हमें सबसे पहले बढ़े हुए दोष का इलाज करना चाहिए, और अगर सभी दोष समान रूप से बढ़े हुए हैं तो इलाज का क्रम होगा पहले कफ, फिर पित्त और अंत में वात। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग सिद्धांत आता है, मिथ्यातिहीन पित्तेन यो व्याधिरुपजायते संपितेन तेनेव समध्येनोपशाम्यति। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग रहा है। इसका मतलब है कि गलत तरीके से शराब पीने से जो बीमारी होती है वो उसी शराब को सही तरीके और सही मात्रा में पीने से ठीक हो जाते हैं। ये तो कमाल है। लेकिन ये जैसे को तैसा वाला सिद्धांत है। कुछ खास योगों के बारे में क्या? हाँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण योग हैं, जैसे अष्टांग लवन। ये एक प्रसिद्ध योग है जो पाचन में मदद करता है और वात को नियंत्रित करता है। ठीक है। और फिर है क्षीर प्रयोग यानी दूध का उपयोग। जब मदातय बहुत गंभीर हो और दूसरे उपचार काम ना करें तो दूध का उपयोग किया जाता है। दूध शरीर को शक्ति देता है और दोषों को शांत करता है। और जब रोगी ठीक हो जाता है तो दूध को धीरे धीरे कम करके फिर से शराब की थोड़ी मात्रा शुरू की जा सकती है। ये आज की टेपरिंग डोज की तरह हुआ। बिल्कुल। अब एक बहुत ही खास विषय पर आते हैं जो अक्सर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। क्या होता है जब कोई व्यक्ति शराब छोड़ देता है और फिर अचानक बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देता है? ऐसी स्थिति में दो रोग उत्पन्न होते हैं, ध्वंसक और विक्षय। और ये दुष्चिकित्स्यतमाऊ हैं, यानी इनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो ध्वंसक के लक्षण क्या हैं? ध्वंसक के लक्षण हैं श्लेष्म प्रसेक मतलब बहुत ज्यादा लार बनना, कंठ मुख शोष मतलब गले और मुंह का सूखना, और शब्द असहिष्णुता मतलब शोर बिल्कुल सहन न होना, और तंद्रा निद्रा का बहुत बढ़ जाना। और विक्षय में? विक्षय के लक्षण और भी गंभीर हैं, जैसे हृद कंठ रोग मतलब हृदय और गले के रोग, ज्वर, कास यानी खांसी और शिराशूल मतलब सिर दर्द। और इनका इलाज कैसे किया जाता है? इनका इलाज वातज मदातित्य के समान ही किया जाता है। इसमें वात को शांत करने वाले उपचार जैसे बस्ती, घी का सेवन और अभ्यंग शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। एक रैपिड रिवीजन। नंबर 1, मदात्य यानी अल्कोहलिज्म का वर्णन चरक चिकित्सा 24 में। सही। 2, मद की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम खुश, मध्यम भ्रमित और तृतीय बेहोश। बिल्कुल। 3, संप्राप्ति मध्य के 10 गुण हृदय में ओज के 10 विपरीत गुणों पर हमला करते हैं। हाँ। 4, ये त्रिदोषज है जिसे वातज, पित्तज और कफज में बांटा गया है। जी। 5, वातज लक्षण हिक्का, श्वास, कंप। 6, पित्तज लक्षण दाह, ज्वर, तृष्णा। ठीक। 7, कफज लक्षण
छर्दी, तंद्रा, गौरव। सही है। 8 चिकित्सा सूत्र, बढ़े हुए दोष का इलाज करें और सही तरीके से मद्य का ही प्रयोग करें। बहुत जरूरी पॉइंट। 9 ध्वंसक और विक्षय, शराब दोबारा शुरू करने पर होने वाले विशेष रोग। हाँ, ये दुष्चिकित्से हैं। और 10 प्रमुख योग, अष्टांग लवण और क्षीर प्रयोग। जाने से पहले एक विचार, शास्त्रों में मदात्य के इलाज के लिए शराब का ही उपयोग करने का वर्णन है। एक सिद्धांत जिसे हम विषस्य विषमौषधम या जैसे को तैसा कह सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में हम विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ दवाओं की खुराक धीरे धीरे कम करने का एक समान सिद्धांत देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नशा मुक्ति प्रोटोकॉल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं ताकि एक ज्यादा समग्र दृष्टिकोण बनाया जा सके। एक बेहतरीन सवाल है ये। दोस्तों, आप वातज, पित्तज और कफज मदात्य के लक्षणों को याद रखने के लिए क्या कोई ट्रिक या निमोनिक बना सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि अगला लेक्चर किस विषय पर चाहिए। दोस्तों, अगर आज का लेक्चर आपको मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें शौर्या व्यायाम्स चैनल को। अपनी बीएमएस यात्रा में निरंतरता बनाए रखें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने सपने पूरे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, केंद्रित रहें, आयुर्वेदिक रहें। जय आयुर्वेद।